में रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है। चलो, तो जीपी में जे एडवांस का पेपर बहुत खतरनाक आया बताते हैं। जेई एडवांस में पेपर 1 ठीक था, पेपर 2 थोड़ा टफ आया बताया। मैथ्स का पेपर 2 थोड़ा सा टफ आया, ठीक है। हाँ वो आता ही है, वो आता ही है, मतलब कट ऑफ कम ही जाएगा मेरे ख्याल से, कट ऑफ कम ही जाने वाला है शायद। हाँ लेंथी तो आता ही है, लेंथी तो फिक्स है, वो आता ही है ना। लेंथी तो हमेशा आता ही आता है, फिजिक्स भी लेंथी था। अच्छा, अभी तो नहीं पता लगा, अभी टोटल मार्क्स वगैरह तो नहीं पता लगा, 5-7 दिन में तो रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। जीपी चल रहा था ना अपना, जीपी तो जीपी में अपन ने कहां तक करा था, कुछ करा था जीपी में, केमिस्ट्री नहीं पता मेरे को यार। अभी अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल। जनरल टर्म ले ली थी ना जीपी में, जनरल टर्म सम नहीं लिया था, है ना, स्टार्ट ही करा था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो जीपी की अपन यदि बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ब्रीफली चलो रिकैप शुरू से ही ले लेते हैं। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इस टाइप से जीपी चलेगी कि अपन कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लें, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर को अपन किसी एक फिक्स नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाए तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज जीपी। मतलब जीपी क्या होता है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और आर आपका कॉमन रेशो हो गया। ए फर्स्ट टर्म हो गया और आर कॉमन रेशो हो गया। nth टर्म आपको बता दिया था, इसका nth टर्म आ रहा था ए आर टू द पावर n माइनस 1, ये अपन ने निकाल लिया था, है ना। नाउ सम की बात करें, सम, तो सम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट्स से s मैंने मान लिया, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू लेट्स से ए आर टू द पावर n माइनस 1। a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, राइट। आर नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अब इसका सम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए मैं क्या मेथड लगा रहा हूं कि इस सीरीज को इसी के नीचे एक टर्म शिफ्ट करके लिख देता हूं। इसका सम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए कि इसी सीरीज को इस पूरे को मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, r से, और इसी के नीचे एक टर्म शिफ्ट, मतलब s की वैल्यू निकालनी है आपको। सम निकालने का मतलब एक तरह से किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू, है ना। तो s की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पहले r से मल्टीप्लाई करो और फिर इसी के नीचे लिखेंगे, यहां से एक टर्म शिफ्ट करके स्टार्ट करके। फॉर एग्जांपल r से मल्टीप्लाई करा तो ये r इंटू एस हो गया, ये तो इसी के नीचे लिख देना, इसको नहीं शिफ्ट करना। अब यहाँ पे a इंटू आर आता तो वो a इंटू आर इसके आगे से स्टार्ट करोगे, फिर a आर स्क्वायर आता उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही ए आर क्यूब आता उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते 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 ये कितना आता, ए आर की पावर एन आता, तो वो इसके आगे जाएगा, ए आर टू द पावर एन हो जाएगा। क्लियर है, आर से मल्टीप्लाई करा है, एक टर्म शिफ्ट करा है, फिर समझ लो आर से मल्टीप्लाई करा तो ये आर इंटू एस हो गया। ए इंटू आर होता तो ए इंटू आर यहां की जगह मैंने यहां एक टर्म आगे किस करके लिखा है, ए इंटू आर स्क्वायर आता वो यहां पे आया, ए इंटू आर क्यूब आता वो यहां पे आया, ए इंटू आर पावर 4 यहां पे आता। ऐसे चलते 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 ये ए आर पावर एन है, तो ये एक टर्म आगे जाके एंड होगा, ठीक है। तो दोनों को कर देते हैं अपन माइनस, दोनों को कर देते हैं माइनस, माइनस 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 माइनस, जैसे सिंपल दो इक्वेशन को आप माइनस करते हैं ना, वैसे माइनस कर दिया, ठीक है। यहां से s कॉमन लेके ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस आर, यहां पे आएगा a, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसके नीचे से कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि इसके नीचे भी कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, AR⁻n-1 आ रहा होगा, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपके पास बच जाएगा कितना, -AR⁻n। तो फाइनली S मेरे पास आ जाएगा A1 -R⁻n अपॉन 1 -R। दिस सम इज, या माइनस कॉमन लेकर आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके AR⁻n-1 अपॉन R-1 भी लिख सकते हैं। एंड दिस सम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर R=1। ये सम R=1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि R= यदि 1 हो भी गया बेटा, ठीक है, R=1 हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। R=1 रखोगे तो R=1 यदि मैं रखूंगा तो A+A+A कितना टाइम्स आ जाएगा, n×a। ठीक है, तो R=1 के लिए वैसे भी डायरेक्ट निकल जाएगा, R=1 के लिए डायरेक्ट निकल जाएगा अपने पास। ठीक है, A+B A-B हो जाएगा। कहां हो जाएगा A+B A-B बेटा? So this is final formula. S is equals to A1 -R⁻n upon 1 -R, और या फिर n×a तो खैर डायरेक्ट हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है कि R की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। R की वैल्यू 1 होगी तो वो ऐसे भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट A+A+n टाइम्स करके A निकाल लेंगे अपन। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, करेक्ट, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। अब इनफाइनाइट टर्म्स पर आएंगे अपन, इसको लिख लो एक बार आप, फिर अपन इनफाइनाइट पे आएंगे। इसमें थोड़ा पावर्स को सॉल्व करना पड़ता है बेसिकली। क्वेश्चन बैंक का पहले सॉल्यूशन भेज देंगे बेटा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, पावर ज्यादा नहीं, पावर ज्यादा बड़ी तो नहीं आती है ऐसे, जनरली वो पावर इतनी देगा कि जो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पावर नहीं आती है ऐसे, कभी ऐसी वाली दिक्कत तो नहीं आई। यदि आएगी भी तो कुछ ना कुछ ट्रिक वो देगा या कुछ हिंट देगा आपको सॉल्व करने के लिए। लिख लिया, चलो, if R also in power then इसमें जीपी में क्या होता है, जीपी में एक्चुअली दो चीजें हैं। जैसे अपन ने ये सम ऑफ n टर्म्स निकाला ना, ऐसे अपन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने सम ऑफ n टर्म्स निकाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही अपन सम ऑफ इनफाइनाइट, जीपी में ये एक चीज एक्स्ट्रा है आपके पास, एपी में नहीं थी वो, जीपी में एक चीज एक्स्ट्रा आती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी में कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है सच। ठीक है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही चलता रहता है अपने पास, राइट। बस एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट चले जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको, कुछ अलग से कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना, बस ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। जनरली क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सेंस अपने लिए तभी बनता है, इनफाइनाइट जीपी का सेंस अपने लिए तभी बनता है, ठीक है, when common ratio is between -1 to 1 and obviously not 0। ठीक है, आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मान लो अपन -1 से 1 नहीं लें तो क्या होगा,
-1 से 1 आप नहीं लोगे तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी तब भी बन जाएगी अपने पास, लेकिन अपन जो सम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फाइनाइट नहीं आ पाएगा, वो फाइनाइट नहीं आ पाएगा। कैसे नहीं आ पाएगा? फॉर एग्जांपल इसी से लेता हूं मैं, ठीक है। मान लो अपने पास n टर्म्स का सम कितना था, a1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स का ना, ठीक है। ये n टर्म्स का सम था। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ऐसा आ जाएगा, एंड दैट इज a अपॉन 1 माइनस r। अलग अलग कर दें, दिस अपॉन दिस अलग से, दिस अपॉन दिस अलग से कर दिया मैंने, तो दिस अपॉन दिस, ऐसा आ गया मेरे पास, ठीक है। a अपॉन 1 माइनस a r पावर 1 माइनस r। नाउ अब यदि r की वैल्यू -1 से 1 हुई, ठीक है, r की वैल्यू यदि -1 से 1 तक हुई, तो r टू द पावर इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0, ठीक है। एक रूल होता है बेटा मैथमेटिक्स में कि यदि आपके पास -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर की पावर इनफाइनाइट लगाएंगे, तो उसको वैल्यू 0 की तरफ टेंड्स करेगी। क्यों करेगी? करके देख लो आप। फॉर एग्जांपल 1/2 की पावर जितनी बढ़ाओगे वैल्यू उतनी कम आएगी, जितनी बढ़ाओगे उतनी कम वैल्यू आएगी। पावर 2 करोगे तो 1/4 आई, दैट इज 0.25, और पावर 3 करोगे तो 1/8, दैट इज 0.125, और 1/16 करोगे तो पावर और कम होती जाएगी। तो कभी भी -1 से 1 के बीच का कोई नंबर है, उसमें पावर अपन जितनी बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। दैट्स वाई यदि पावर इनफाइनाइट लगाएंगे तो वो टेंडिंग टू 0। इनफाइनाइट पे जो भी नंबर आता है ना बेटा, इनफाइनाइट पे जो भी नंबर आता है वो टेंडिंग टू बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट भी अप्रोचिंग है, तो टेंडिंग 0 भी अप्रोचिंग टाइप में होगा, राइट। सो दैट्स वाई r -1 से 1 लिया तो ये मेरे पास 0 हो गया, और ये 0 यदि हो गया तो फिर मेरे पास ये वाली टर्म 0 हो गई, और ये टर्म यदि 0 हो गई तो अपन क्या लिख सकते हैं फिर, एस इनफाइनाइट क्या लिख लेंगे यदि ये टर्म 0 हो गई तो, a अपॉन 1 माइनस r, है ना। इसमें बस एक ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज होते हो आप बार बार, ठीक है। फॉर in a infinite GP, for finite sum, common ratio should be -1 to 1 excluding 0, ठीक है। In an infinite GP for finite sum common ratio should be -1 to 1 excluding 0, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये पॉइंट मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एक आध क्वेश्चन मिलेगा और बच्चे फिर भी पूछेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं फिर भी अब मुझे पता है 2-4 बच्चे फिर भी पूछेंगे। कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए इनफाइनाइट जीपी में पूछे कि इसका कॉमन रेशो क्या रखा जाए, या इसके कॉमन रेशो के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊं ताकि इसका सम फाइनाइट आ जाए, तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके कॉमन रेशो की वैल्यू या जो भी कॉमन रेशो आ रहा है जैसा भी, उसको आप -1 से 1 के बीच में कर देना। कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में होगा तभी सम फाइनाइट आ पाएगा, नहीं तो सम हमेशा इनफाइनाइट आता रहेगा। तो इसीलिए जनरली अपन ने जो इनफाइनाइट जीपी की बात करी है ना, ठीक है ना, आप बोलो कि ले लिया तो सर हमने, ले सकते हो, लेने में कोई बुराई नहीं है, पर सारी कैलकुलेशन सेंसलेस, हमेशा इनफाइनाइट 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 आंसर है, तो फिर फायदा क्या हुआ फिर अपने, है ना। तो बस एक ये वाला पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, नहीं -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं है, -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं है उसमें, क्योंकि -1 और 1 पे भी वो फिर इनफाइनाइट ही आ जाएगा, वो एक्चुअली वो फर्स्ट टर्म पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। हाँ जी की इशू आज ही स्टार्ट हुआ है जीपी, ऑलमोस्ट आज ही स्टार्ट हुआ है वो, बस
आयुष मत जाओ उन चीजों के पीछे बेटा। रामानुजन जो चीजें जो अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब उस चीज पे टाइम वेस्ट मत करो। ये सब चीजें नहीं है, ये सब बहुत हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, रामानुजन सीरीज और ये सब। तो जब आप कभी एमएससी करो तो उसमें चले जाना। अभी इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है। अपने पास सिलेबस इटसेल्फ इतना सारा है कि उस पर अपन कंसंट्रेट करें, उसको अच्छे से करें तो ज्यादा अच्छा है। लिख लिया? चलो, तो बस कुल मिला के 3 फॉर्मूले अभी तक अपन ने बात करी है। जीपी की यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो जीपी में 3 फॉर्मूले बात करिए। nth टर्म AR⁻n-1 है ना, सम, ये रहा सम का फॉर्मूला, और इनफाइनाइट जीपी ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है बस, है ना, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे। ठीक, एपी में जनरली अपन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह डिवाइड करनी पड़ेगी इस तरह से, है ना। चलो पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम अपन ले लेते हैं, फिर अपन प्रॉपर्टी पे आके उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। 1/4 -1/2 1, -2। ठीक है, फाइंड 9th टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, एक बार सीरीज आपको थोड़ा सा सेट हो जाए मामला उस जीपी का, फिर अपन which term of a GP to 1, 1/2, 1/4 is 1/128. Fourth term of a GP is 27 and seventh term is 729. Find A and R of GP. Six power 1/2, 6 power 1/4, 6 power 1/8 अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, चलो पहले इतने कर लो बेसिक क्वेश्चन। पहले का आंसर सही आ रहा है, कुछ का आंसर गलत आया भाई। 32 नहीं आएगा। 32 किसका आ रहा है? गलत आ रहा है। 32 फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं। फाइंड 9th टर्म। फाइंड 9th टर्म काफी सारे बच्चों ने कर ही लिया है। ए की वैल्यू 1/4, आर की वैल्यू दिस अपॉन दिस, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो अपने को 9th टर्म निकालना है। 9th टर्म होगा AR⁻9 -1, A 1/4, R हो गया -2 की पावर 8, -2 की पावर 8 मतलब हो गया प्लस का 256, सो दैट इज 64। हाँ सही है, A = 1 एंड R = हाँ सही है। थर्ड तक काफी सारे बच्चों ने थर्ड तक कर दिया।
सेकंड का नहीं, 12 कैसे आएगा सेकंड का? किसके 12 आ गया सेकंड का? सेकंड का 9 आएगा। हाँ, सेकंड का 9 आएगा, सेम ही तो है। a इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 1/2 है, अपने को 1/28 चाहिए। a r टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। मान लिया मैंने nth टर्म है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने मान लिया लेट nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/256, और 1/256 को क्या लिखोगे? 1/2 की पावर 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। थर्ड वाला हो गया सबका। फोर्थ में कितना आएगा? नहीं 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 नहीं, फोर्थ का बताओ ना 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 ना। फोर्थ का आंसर इंटीजर है, फोर्थ में भी आंसर इंटीजर है। हाँ, अर्णव का सही आया है, फोर्थ का अर्णव का आंसर सही आया है। और किसका आया? हाँ, पर पाटीदार का भी सही आया है, पर पाटीदार का सही आया है, उत्कर्ष का ये सही है। थर्ड वाला देख लो बेटा, थर्ड वाला, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 27। जैसे आप एपी में क्वेश्चन करते थे ना, एपी में 2 टर्म आपको दी हुई हो और थर्ड टर्म आपको निकालना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपकी बात सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, तो फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इज इक्वल टू 27। फोर्थ टर्म आर की पावर 3 जाएगा, एंड सेवंथ टर्म इज 729। सेवंथ टर्म कितना होगा? ए आर पावर 6 इज इक्वल टू 729। तो दोनों को डिवाइड कर लो, दिस अपॉन दिस करोगे तो आर क्यूब आएगा, इधर से 729 अपॉन 27 इज 27 आ जाएगा। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। r इक्वल टू 3 इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो 27 इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फोर्थ का और किसका आंसर आया? हर्ष किशोर का भी सही आया है, स्पर्श का भी सही आया है, यश का भी सही आया है। अच्छा, आप लोगों के पास एक मैसेज आया है होगा ना कि क्लास में अटेंड कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है ना? तो काफी सारे बच्चों ने तो कर लिया है, पर अभी भी कुछ बच्चे नहीं दिख रहे हैं उस तरह के फॉर्मेट में। तो वो उस तरह का फॉर्मेट नहीं दिखेगा तो फिर वी हैव टू कीप यू आउट, है ना? उत्कर्ष सिंह का भी नहीं दिख रहा मेरे को फॉर्म नंबर, और ये वासु सोनी का भी नहीं दिख रहा है। आयुष पटेल का भी नहीं दिख रहा है। हाँ, हर्ष किशोर है, सिद्धांत चक्रवर्ती का भी नहीं आया है। हाँ, अभी आज तो ठीक है, अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास से नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है ये, बिल्कुल। हाँ, फोर्थ वाला हो गया क्या? अरे बहुत इजी है यार, फोर्थ वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन फोर्थ वाला ही है। अरे यार, फोर्थ वाला बहुत इजी है, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी,
पावर ऐड कर दो। ये जीपी बन रहा है और इनफाइनाइट जीपी हो गया। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? दिस इज इनफाइनाइट जीपी। बताओ इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना उसका 1/2, आर कितना उसका 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2 कितना हो गया 1, तो 6 की पावर 1 हो गया, आंसर 6 आ गया। अरे तो बहुत ही जीता। कहां प्लस? अरे प्लस कहां लिखा हुआ है? साफ साफ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, प्लस है ही नहीं कहीं पे है। बेस सेम है। अरे भाई बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती? 6 पावर 1/2 इंटू 6 पावर 1/4 को 6 पावर 1/2 प्लस 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। हाँ विजिबल है, हर्षल विजिबल है बेटा, हर्षल विजिबल है, आपकी चैट विजिबल है सबकी। हाँ हाँ हाँ, वो तो लग ही रहा था। क्वेश्चन पढ़ने की तो बात है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आ जाएगी, तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा वो तो, है ना। चलो हो गया क्या? एक दो क्वेश्चन और देते हैं थोड़े से डिफरेंट। इनफाइनाइट वाले तो पता और आसान होता है। इनफाइनाइट में तो सीधे सीधे एक ही फॉर्मूला है। इनफाइनाइट जीपी आ गया ना, तो फॉर्मूला ही एक ही है, ए अपॉन 1 माइनस आर। वो तो और इजी हो जाता है। मेरे नाम में फॉर्म नंबर आया है क्या? हाँ आया हुआ है दिव्यांश सिंह सोलंकी, आपके नाम में तो आया हुआ है फॉर्म नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द pth q and rth term of a gp are abc respectively, then a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q की वैल्यू आपको बतानी है। How many terms of the GP 1 plus 4 plus 16 plus 64 will make the sum 5461? चलो पहले ये दोनों कर लो, फिर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आयुष सही है, आयुष सही है, विधान का भी सही है। हाँ हाँ सही है, सही है, जिसका भी आया शशांक दिव्यम, शशांक दिव्यम, आयुष, आसिम, अनुराग, हर्षल।
हर्ष किशोर, मोक्षिका, दीपक का गलत है। दीपक कौन था? दीपक पाटिल था क्या? इसका आंसर 1 आना चाहिए फर्स्ट वाले का। चलो इसका मैंने बता दिया। फिफ्थ वाले का आंसर 6 का निकालो तो फिफ्थ का आंसर 1 आना चाहिए। 6 का हर्षल ने निकाल दिया है। हर्षल सही है। हर्षल आपका आंसर सही है सिक्स्थ वाले का। वेरी गुड। पावर सॉल्व करके बताना। विधान पावर सॉल्व हो रही है, इंटीजर आएगा। नहीं आयुष गलत है। पावर सॉल्व करके हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इसका भी काफी सारे बच्चों ने दे दिया आंसर। गुड 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 गुड। ना ना नहीं रूपांशु, एक बार आंसर एक ही बार टाइप करो पर पाटीदार। आंसर एक ही बार टाइप करो बेटा, सबका आंसर दिख जाएगा। ये 4096 किसने करा टाइप? नाम ही नहीं है उसका, उनने केवल भाई ने फोन नंबर ही लिख दिया। 4096 किसने भेजा है? नाम भेज दो एक बार। आपका नाम नहीं दिख रहा उसमें। हाँ विधान का सही है, ईशान का सही है, अंशिका का सही है, आयुष खिलवाल का गलत है। फोर 4096 किसने भेजा है? उसका नाम नाम क्या है? 4096। चलो इसका आंसर आना चाहिए 7। ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं। पहले 6 वाला बता देता हूं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल मेक द सम 5461? ठीक है फॉर्मूला लगा देते हैं। a इज इक्वल टू 1 आ गया, r इक्वल टू 4 आ गया, तो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5461 है ना। 4 माइनस 1 को इधर ले जाते हैं तो 4 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5461 इंटू 3। a r पावर n माइनस 1 ऐसा आ जाएगा अपने पास, है ना। तो 5461 5461 इंटू 3, 3 1 जा 3, 18 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 1 5 3 जा 15 एंड 16। तो ये आ जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो फाइनली 4 पावर n मेरे पास आ रहा है 16,384। नहीं नहीं अरे डायरेक्ट हो जाएगा ना यार। अरे n आएगा तो इंटीजर ही ना। n जो है वो आएगा तो इंटीजर ही, भाई इतना तो कंफर्म है ना। n इंटीजर आएगा तो बस इसको 4 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें भी देखो एटलीस्ट एक चीज आप याद रख लो भाई, 1024 मेरे ख्याल से अपने को याद रहता है। 1024 कितना होता है?
याद रहता है कि नहीं? ये तो याद रहता है ना, 1024 2 की पावर 10 होता है ना? मतलब 2 की पावर 10 मतलब ये 4 की पावर 5 हो गया ना। और दिख रहा है साफ साफ 1024 16,000 है, तो 16,000 मतलब 1024 इंटू 16 ही बनना होगा, साफ साफ दिख रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। 1024 कितना हो गया? 4 की पावर 5। 16 कितना हो गया? 4 स्क्वायर, सो दैट बिकम 4 पावर 7। तो n इज इक्वल टू 7। n इक्वल टू 7। थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, वो पावर को है ना, थोड़ा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ वाला हो गया क्या? चलो एक बार फिफ्थ वाला डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि P, Q एंड R द टर्म ऑफ GPR A, B, C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिफ्थ P, Q एंड R द टर्म ऑफ GPR A, B, C रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं GP का फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशो R। P टर्म क्या होगा? A R की पावर P माइनस 1। क्या गिवन है? P टर्म A गिवन है, स्मॉल a। स्मॉल a गिवन था ना, तो मैंने इसलिए कैपिटल A मान लिया, है ना? क्यू टर्म कितना होगा? क्यू टर्म कितना होगा? बी। आर टर्म क्या होगा? ए आर की पावर आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। बस अब अपने से क्या पूछा था? ए की पावर क्यू माइनस आर पूछा था, बी की पावर आर माइनस पी पूछा था, इंटू सी की पावर क्यू माइनस पी पूछा था, पी माइनस क्यू। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों साइड पावर क्यू माइनस आर लगा देता हूं। लगा सकते ना दोनों साइड सेम पावर? ठीक है, एबीसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करोगे बेटा? फिर डायरेक्टली मुझे ए की पावर क्यू माइनस आर भी तो लाना है ना। ए की पावर क्यू माइनस आर कैसे लाओगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले पावर लगाओ आप दोनों साइड। ए आर की पावर मल्टीप्लाई तो करेंगे, पहले पावर तो लगाओ क्यू माइनस आर। ए की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे इसमें दोनों साइड आर माइनस पी लगा देते हैं। इसमें दोनों साइड आर माइनस पी लगा देते हैं, है ना? और इसमें दोनों साइड पी माइनस क्यू लगा देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सब, वो भी कर सकते हो, है ना? वो सब्स्टिट्यूशन वाला भी कर सकते हो, स्नेहा जो भी बोल रहे हो आप। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये बी आएगा, ये बी आएगा और ये सी आएगा। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? सबसे इजी तरीका यही है, सबसे इजी तरीका यही है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर q माइनस आर, a की पावर एक साथ कर लो, तो a की पावर एक साथ करोगे तो q माइनस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। r की पावर एक साथ करोगे तो r की पावर आएगा दिस इंटू दिस, मतलब p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस, यहां पे क्या था? आर माइनस 1 था, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे Q कैंसिल हो रहा है, P कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी A की पावर 0 आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसे ये R वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर भी 0 बना जाएगा। ऐसे इजी तरीका वैसे यही है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन।
x is equals to 1 plus a plus infinite, y is equals to 1 plus b square up to infinite, तो 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट आपको बताना है, ठीक है। या प्रूव करना दे देता हूं मैं, चलो प्रूव करना दे देता हूं। ऐसा 7 होगा क्या? चलो लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया रूपांशु। लास्ट में दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2, 3। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करा तो ये तो ऐसा का ऐसा जो लाना था वो आ गया। इधर इसकी पावर दिस, इसकी पावर दिस, इसकी पावर दिस था, ठीक है, आ जाएगा। पुष्कर का हो गया। ओके रूपांशु, हर्षल का भी हो गया, वैभव का भी हो गया, विधान का भी हो गया। वन बाय वन माइनस से, हाँ वो तो हो जाएगा। उसके आगे जिन बच्चों का ये हो जाए उनके लिए
हो गया सेवंथ वाला एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, एक्स इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम 1/1 माइनस ए, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम 1/1 माइनस ए। ठीक है, और इधर जो गिवन है गिवन सीरीज, उसका सम कितना हो जाएगा, गिवन सीरीज का सम वो भी इनफाइनाइट जीपी है, 1/1 माइनस ए भी हो जाएगा। ठीक है, बस ए की वैल्यू यहां से निकाल लो, बी की वैल्यू यहां से निकाल दो, इसमें रख दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ रही है x माइनस 1 बाय एक्स, बिल्कुल ऐसे ही y की वैल्यू, b की वैल्यू आएगी y माइनस 1 अपॉन y, तो यहां पे रखेंगे अपन, तो गिवन सीरीज तो 1/1 माइनस a कितना x माइनस 1 बाय एक्स, b कितना y माइनस 1 बाय वाई, और इसको सॉल्व करोगे आप तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा। नहीं, बाइनोमियल से कैसे होगा जी, ना ना ना, कुछ भी बाइनोमियल से कैसे हो जाएगा, सच दैट सच दैट सच दैट एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वही तो करा है मैंने आप, अच्छा आप वही तो करा है ना मैंने भी, भाई आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, वही मैंने रखी है, उल्टा कैसे हुआ उसमें, अब आप, मुझे लग रहा है या तो बस इससे ये आएगा ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, कि फिर इससे ये वाला कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, बस ये हो रहा होगा या तो, दिख रहा है क्वेश्चन 9, हाँ।
चलो हो गया क्या 8th वाला क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सही है, कॉमन रेशियो पी आ रहा है। वेरी गुड, होल स्क्वायर बना के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसकी पहली टर्म ली ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म ले लो और उधर उसकी फर्स्ट टर्म ले लें, इधर इसकी सेकंड टर्म ले लें, इसकी सेकंड टर्म ले लें और उधर उसकी सेकंड टर्म ले लें, इधर इसकी थर्ड टर्म ले लें 2CDP और इधर डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट में, सेकंड टर्म इस ब्रैकेट में, थर्ड ऐसे। और ध्यान से देखो तो ये AP माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ये BP माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया है और ये CP माइनस डी का होल स्क्वायर बन गया है। नहीं बहुत सारा लिख के बोर्ड पे पूरा भर गया। और होल स्क्वायर क्वांटिटी मतलब, होल स्क्वायर क्वांटिटी मतलब आइदर पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो। पॉजिटिव हो नहीं सकते, पॉजिटिव हो गए तो अपने को लेस देन इक्वल टू जीरो करना है, तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि सबको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला कुछ लग नहीं रहा यार, क्वाड्रेटिक वाला डी कैसे लगेगा यार, डी कैसे लगाओगे, बहुत बड़ा चला जाएगा ना डी, बी स्क्वायर माइनस 4AC कितना बड़ा चला जाएगा डी, तो यार डी कैसे निकालोगे, निकाल के देख लो, लगता हो तो, मेरे ख्याल से लगेगा नहीं डी, बहुत बड़ा जा रहा होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है जीरो, पॉजिटिव जीरो आएगा तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए जीरो। ठीक है, बस तो जीरो लगा देंगे, तीनों जीरो होने चाहिए। तो AP माइनस बी को जीरो करोगे तो P इज इक्वल टू बी बाय ए आएगा, फिर इसको जीरो करोगे BP माइनस सी को जीरो करोगे तो P इज इक्वल टू सी बाय बी आएगा, एंड वेरी सिमिलरली इसको जीरो करोगे तो मेरे पास आएगा P इज इक्वल टू डी बाय सी। तो तीनों को इक्वल करेंगे एक तरह से, तो दोनों चीजें मेरी एक साथ प्रूव हो रही है, दोनों चीजें एक साथ प्रूव हो रही है कि B बाय ए इक्वल टू सी बाय बी इक्वल टू डी बाय सी। तो दिस शोस ABCD आर इन GP, क्योंकि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म का रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो मैं इससे बोल सकता हूं कि GP में है और सबकी वैल्यू क्या आ रही है P, तो GP में है और यही कॉमन रेशियो होता है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, यही कॉमन रेशियो होता है ना, सो दैट्स व्हाई P इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, चलो हर्षल ने आंसर दिया है, हर्षल, अरे यार आंसर है नहीं, हर्षल थोड़ा सा और चेक करो यार, आंसर आसपास है, हर्षल थोड़ा सा और चेक करना एक बार। नेगेटिव कैसे होंगे, तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते, पर पाटीदार होल स्क्वायर क्वांटिटी है, होल स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तभी, होल स्क्वायर नेगेटिव तभी हो सकता है जब वो इमेजिनरी हो, लेकिन अपने को रियल नंबर दिया हुआ है वो, इसलिए नहीं हो सकता। हाँ अब सही है हर्षल, वेरी गुड, अब सही है हर्षल। आंचल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आंचल अभी भी थोड़ा सा गड़बड़, आंसर परफेक्ट आना चाहिए उसमें, मतलब फिर भी, लेकिन अच्छी बात है आप लोगों ने बहुत फास्टली अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन, दैट इज गुड पॉइंट, और आंसर भी आप आसपास तक ले आए, परफेक्ट थोड़ा सा और परफेक्ट करो, परफेक्ट करो।
वही आ रहा है जो आपका आया था हर्षल, वही आया उसके भी पहले जो आपका आया था, पहले जो आपने बताया था ना वही आ रहा है उसके भी। क्वेश्चन के एंड में लिखा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन का मीनिंग ही तो समझने की बात है यार, विजिगुशु पढ़ो ना यार, उसमें क्या है। अब क्वेश्चन का मीनिंग से को समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा ना एग्जाम में, करो तो सही, एक बार कोशिश तो करो। साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा कोई, देखो कभी भी क्वेश्चन बड़ा आता है ना तो उसको थोड़ा पॉज दे के पढ़ो, उसको पॉज दो देके, अच्छा ये इसको लिख लो, अच्छा इसका मीनिंग ये, फिर इसके आगे अच्छा ये, ठीक है, तो ऐसे पॉज दे के कोशिश करो, क्वेश्चन तो अपने को ही समझना है ना एग्जाम में। नहीं ईशान, आंसर तो एक ही आएगा ना ईशान, आंसर दो तीन थोड़ी ना आएंगे, आंसर तो एक ही आएगा। आराम से एक बार कोशिश करो पॉज दे के पढ़ने की यार, है ना, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आया समझ में क्वेश्चन? आखिरी में क्या लिखा है, आखिरी में लिखा है देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा क्या हो सकता है? आंचल मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मेरे पास आंसर है नहीं, मे भी आप जो बता रहे हो ना, हर्षल ने भी पहले ये आंसर दिया था। हर्षल चेक करा क्या आपका आंसर है वो मुझे भी उन दोनों नंबर में कंफ्यूजन है यार, मैं आंसर लिखा नहीं, भूल गया मैं आंसर, पर मुझे भी उन दोनों में ही कंफ्यूजन, आंसर उन दोनों में से ही एक आएगा बस। हाँ ईशान, थोड़ा सा एक बार वैसे ही करते जाओगे तो ही पता लग जाएगा, वो तो कोई ऐसा बहुत बड़ा भी डेटा नहीं आ रहा ना। अरे तो करके देख लो ना हर्षल, अरे 7 वाला भी निकाल के देख लो, 8 वाला भी, दोनों निकाल के, आंसर ही बोल दिया, दोनों निकाल के देख लो ना। तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा ना मिनिमम वैल्यू क्या लेनी है, उससे देखो ना। ज्यादा क्या, ज्यादा ज्यादा और कम थोड़ी ना है, आएगा तो एग्जैक्ट ही, ऐसा थोड़ी ना। मैंने मिनिमम वैल्यू पूछी ना एक्चुअली, तो जो फर्स्ट वैल्यू है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है वो बताओ ना, फर्स्ट वाली वैल्यू, है ना, शायद से मेरे को भी वही याद आ। चलो और किसी का हुआ? पीयूष का भी आंसर वही आ रहा है, वैसे 8 ही आ रहा है ना, 8 आ रहा है, चलो करें। चलो दिव्यांश सिंह सोलंकी अटेम्प्ट कर रहा है और अक्षत भी अटेम्प्ट कर रहा है, चलो 1 मिनट और दे देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, क्वेश्चन इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग, मतलब आराम से पेशेंसली करोगे ना, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मतलब ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के सोच सोच के भी कर ही सकते हैं अपन, बहुत वैसा भी नहीं उसमें।
ऐसा विधान, चलो विधान बोल रहा है कि 8 ही आ रहा है आंसर, विधान बोल रहा है कि आंसर 8 ही आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, अब इधर समझ लो बेटा सब, अब आंसर टाइप करना बंद कर दो, इधर समझ लो। Let S1, S2, S3 be squared such that for each n greater than equals to 1, length of side of Sn, length of side of Sn equal the length of diagonal of Sn plus 1, मतलब length of S1 यदि मैं n equals to 1 मानूं, length of side S1 is equal to length of diagonal of S2, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही S2 की साइड S3 का डायगोनल, ठीक है, S3 की साइड S4 का डायगोनल, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। और स्क्वायर में मुझे एक चीज पता होती है कि यदि स्क्वायर में मेरे पास डायगोनल आ गया तो उससे मैं साइड निकाल सकता हूं ना, स्क्वायर में डायगोनल से अपन साइड निकाल सकते हैं। लेट्स से ये डायगोनल है D, लेट्स से साइड A है, तो 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, ठीक है, तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर बाय, मुझे तो एरिया चाहिए, वैसे भी अपने को तो एरिया चाहिए ना, अपन तो एरिया निकाल देंगे, तो एरिया डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 हो गया। चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ S1, नहीं अपने को तो एरिया नहीं, पहले अपन साइड से चलते हैं। S1 की लेंथ कितनी दी हुई है, S1 की साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, S1 की साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एरिया ऑफ S1 कितना हो गया बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और S1 की साइड 10 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ S1 10 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ S2, विच इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ S2, ठीक है, तो S2 का डायगोनल 10 हो गया, साइड निकल जाएगी, साइड ऑफ S2, क्योंकि S2 की साइड इसलिए चाहिए होगी क्योंकि S2 का जो डायगोनल है वो S3 की साइड बनेगी, S3 का डायगोनल बनेगा, तो S2 की साइड ये रही, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 बाय 2 50, तो A इज इक्वल्स टू 5√2, साइड ऑफ ST इज इक्वल्स टू 5√2, which is diagonal of S3, which is diagonal of S3 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ S2 बताओ तो, S2 का एरिया कितना हो गया, 25 इंटू 2 50, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। S1 का एरिया 100, S2 का एरिया 50, S3 का एरिया 25, S4 का एरिया निकाल के देख लेना, निकाल के देख लेना, साइड आ गई ना, S3 का डायगोनल आ गया, S3 का डायगोनल आ गया तो S3 की साइड आ जाएगी 12.5, S5 का एरिया 6.25 है ना, एरिया ऑफ X6 कितना 3.175, ये होगा ना, 2 से करेंगे 3 1 है ना, S7 का एरिया 1. 2 1 कम 2 5 8, और S8 का जो एरिया आएगा 0.7 समथिंग, विच इज लेस देन 1, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या बोलोगे बताओ, 7 बोलोगे कि 8 बोलोगे, आंसर 7 बोलोगे कि 8 मिनिमम वैल्यू ऑफ n, मतलब n की आप क्या मिनिमम वैल्यू, और अच्छा अब जैसे 8 के लिए लेस देन 1 आ गया
तो 8 के आगे सबके लिए तो लेस देन 1 आना ही है ना। 9 के लिए भी लेस देन 1 आएगा, 10 के लिए भी लेस देन 1 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो क्या बोलेंगे अपन, मिनिमम वैल्यू तो 8 ही बोल रहे ना। हाँ 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 विधान, तो दैट्स व्हाई मिनिमम वैल्यू इज 8। अच्छा इसको मेथड से कर सकते हैं क्या? ये तो चलो अपन ने ऐसे मजाक मजाक में ऐसे करते गए, अपन मेथड से कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब ये तो ठीक है चलो 8 है, मतलब वैल्यू ज्यादा होती तो ठीक है। इसका मैंने एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, इसका एक तरीका बताता हूँ। एक्चुअली और भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसमें ना और भी क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, लॉग की हेल्प से करना पड़ता है। नहीं ऐसे नहीं, इक्वल्स टू एसएन प्लस 1 से तो कैसे होगा, लॉग की हेल्प से करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे, एक बार समझना। जैसे जीपी बन रहा है, ये तो समझ में आ गया कि जो एरिया चल रहा है, जैसे 150 दिस वन, एरिया जो चल रहा है वो जीपी में चल रहा है, उस जीपी का फर्स्ट टर्म 100 है, कॉमन रेशो 1/2 है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि लेट फॉर nth टर्म, भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे वो टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है ना, मुझे वो टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। तो मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म इज द फर्स्ट टर्म विच इज लेस देन 1। व्हाट इज Tn? A r to the power n minus 1 less than 1, ठीक है, राइट। नाउ लाइट चली गई है भाई, लाइट चली गई है। मोबाइल